समस्याएं हैं हर प्रदेश में, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। हर प्रदेश में आरएनएसएस एक राष्ट्रीय संगठन है नोनिया बिन बेलदार का, और जो भी प्रदेश से हमारे पदाधिकारियों द्वारा बंगाल से, बिहार से, झारखंड से, दिल्ली से समस्याएं आई, उन पर स्टडी करके हमने इन समस्याओं को एकत्रित किया और हमारा रहा कि हम प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति और माननीय गृह मंत्री को एक ज्ञापन दें कि भाई नोनिया समाज जो है, नोनिया बिन बेलदार समाज, जिसने आजादी की लड़ाई में सबसे पहले विद्रोह किया। हम पढ़ते आए कि 1857 की क्रांति जो थी स्वतंत्रता सेनानी की पहली क्रांति थी, लेकिन 1771 में ही नोनिया विद्रोह हुआ और छपरस जो है, जहां अंग्रेजों के गोला बारूद के कारखाने थे, उसको नोनिया समाज के लोगों ने लूटा और उनका कमर तोड़ने का काम किया और 30 सालों तक ये संघर्ष करा। ये लड़ाई कोई एक बार दो बार नहीं हुई। साथ ही नमक सत्याग्रह हुआ, नमक सत्याग्रह, नमक कानून तोड़ा गया सबको। अब आज का जनरेशन हमें पूछता है कि भाई नोनिया कौन है। कल ही थाने में हमने आवेदन दिया, डीसीपी साहब का कॉल आया, वहां से थाने 4-5 कॉल आया, भाई नोनिया है क्या, बिंद है क्या, बेलदार है क्या। इससे बड़ी उपेक्षा क्या होगी कि हम अपनी पहचान के लिए ही एक तरह से हम दर दर भटक रहे हैं। तो जो भी चीजें हैं उसको लेकर हम यहाँ पे बैठे हैं कि नोनिया समाज जो है उसका योगदान रहा। नमक सत्याग्रह में नमक कानून को तोड़ा गया, तो उसमें गांधी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर नोनिया समाज चला। वैसे ही अभी असम से हमारी जो समस्याएं हैं, बिहार से समस्या है। जैसे बिहार में हमारा एक समस्या है जो हमारे माननीय केवी चाचा जी ने उस पर अपना दिशा निर्देश दिया, मार्गदर्शन दिया कि कैबिनेट बिहार सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि खरिया ही नोनिया है और नोनिया ही खरिया है, और पर्यवाची है और खरिया ऑलरेडी एसटी है। और हमारा एसटी मानने के बावजूद बिहार सरकार भली भांति जानती है कि नोनिया जाति एसटी है और इसका मतलब इनका अधिकार है एसटी, लेकिन कोई भी अधिसूचना वो देने से पता नहीं क्यों चाहती है कि समाज को न्याय नहीं मिले। बिहार सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द अधिसूचना करें कि एसटी प्रमाण पत्र मिले। हमारे समाज के लोगों पे ज्यादा अत्याचार होता है। अभी वैशाली जिला में हुआ, पुलिस द्वारा अत्याचार हुआ, सब किसी को पता होगा यहाँ पे। उसको लेकर 3 मार्च को वहां आक्रोश जन मार्च भी हो रहा है कि पिछड़ा आरक्षण बचाओ महामोर्चा के द्वारा। तो हमारे समाज पर आए दिन अत्याचार होते हैं, लेकिन कोई कानून नहीं है कि उसको संरक्षण मिल सके। असम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं, इन्होंने बताया असम की टीम ने कि वहां पे इनको निवास का स्थान नहीं है। ये भारत के नागरिक है, क्या इस देश के नहीं है? क्या संविधान में इनको सुरक्षा और अधिकार का हक नहीं है? आप देखिए असम में निवास प्रमाण पत्र इनका नहीं मिलता है, जमीन का इनको हक नहीं है। वहां पे जंगली हाथी के अत्याचार से घर के घर उजड़ जाते हैं, लोग मारे जाते हैं। कभी सरकार ने सोचा कि उनका घर परिवार कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, क्या शिक्षा होगा? आप देश को आप बात करते हैं कि देश के महाशक्ति बनने का। अरे देश में एक जो है 10%, ऐसे नहीं, करोड़ों में जनसंख्या जो है प्रताड़ित है। ऐसे ही हमारे जैसे बहुत सारे हैं हिंदी भाषी से। और ये बात असम में तो केवल एक समाज की बात नहीं है, संपूर्ण हिंदी भाषी भोजपुरी भाषी लोगों के आप देखिए तो वहां पे ये समस्या है, जो इस चीजों को लेके वहां पे दर बदर भटक रहे हैं। अब सबसे आप देश की राजधानी दिल्ली का देख लीजिए। हम भारत के सूची में, जातीय सूची में हम ओबीसी हैं, बिहार में ईबीसी हैं, बंगाल में एसी हैं, लेकिन दिल्ली में हमारा कहीं जातीय सूची में नाम ही नहीं है। हमारे लोग बहतो नाम से कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं, नोनिया नाम से बनवा भी लिए तो एडमिशन लेने में सरकारी नौकरी में उसको फायदा नहीं मिलता है दिल्ली सरकार का। रीजन क्या है कि नोनिया जात कोई है ही नहीं दिल्ली में। तो ये तो छोटी सी चीजें हैं। जब देश के हर प्रदेश में और जबकि प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्र में हम ओबीसी में हैं, तो दिल्ली में ओबीसी को सूचीबद्ध किया जाए कि कम से कम हमारे 3-4 केस आ गए मेरे पास एक साल में कि एडमिशन हो गया बिहार दिल्ली गवर्नमेंट के, वहां पे जब एडमिशन लेने गए कास्ट सर्टिफिकेट दिया, नोनिया उसका रिजेक्ट कर दिया एडमिशन। तो एक देश का भविष्य बेचारा कितना टॉर्चर होगा, उस परिस्थिति में क्या करेगा? हिम्मत टूटेगा, सुसाइड करेगा, गलत कदम उठाएगा। तो वैसे हमारे झारखंड हो गए, बंगाल हो गए, बहुत सारे जो स्टेट हैं जहाँ पे नगण्य है। दिल्ली हो गया कि जहाँ नाम मात्र के लिए हमारे सदन में है। बिहार में ऐसे ही अभी गठबंधन की सरकार है बिहार में, बीजेपी और जदयू की। इसके पहले जदयू आरजेडी में खूब पीट थपथपाया गया। हर किसी को पता है कि जातीय जनगणना हुआ, जातीय जनगणना हुआ, पूरा ट्रेंड किया ट्विटर पे। ये होगा जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। क्या मिला हमें भाई? कितना बिंद को टिकट मिला? क्या मिला? वही तो बात बोल रहे हैं, क्या मिला? इतनी संख्या क्या मिला? जाति जनगणना करा के मिला क्या? लोकसभा 0, राज्यसभा 0, विधान परिषद 0, क्या मिला नोनिया बिन बेलदार को?
जनसंख्या करा रहे हैं, अपना पीठ ठपठपा रहे हैं, अपने लोगों को बैठा रहे हैं और बात कर रहे हैं ये होगा। और हमारे लोग भी कुछ लोग हैं जो समझते नहीं है, भेड़ चाल की तरह उनके पीछे लगे हुए हैं। मिला क्या ये बताइए ना, मिला क्या, किस योजना में आपको फायदा मिला? तो राजनीतिक भागीदारी एक तो बिहार में 1-2 हमें मिलता है, यूपी में भी 1-2 संख्या, दिल्ली भी 0, झारखंड 0, बंगाल 0, असम 0, मध्य प्रदेश 0, छत्तीसगढ़ 0, मिला क्या? तो ये चीजें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हमने किया। दिल्ली में तो सबसे बड़ी समस्या ये है, अभी आप देख लीजिए महाराष्ट्र में सबल कास्ट है, हमें किसी से विरोध ये चीजें नहीं है। महाराष्ट्र या 5 स्टेट में देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी रिसेंट हुआ 2-3 महीने पहले, सबल कास्ट है। हर किसी को पता है कि सबसे सबल जाति होती है ब्राह्मण और राजपूत। उनके लिए वहां की सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पे, कि एक बोर्ड बना दिया, डेवलपमेंट बोर्ड, और 30-40 करोड़ रुपए उनको आवंटित कर दिए कि आप इस कास्ट का, बिरादरी का आप डेवलपमेंट कीजिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या उनसे ज्यादा हम अच्छे हैं? हमारा डेवलपमेंट बोर्ड तो भारत में कहीं है ही नहीं। तो इस जाति आधारित बोर्ड नॉर्थ ईस्ट में है, जाति आधारित बोर्ड है वहां पे, ऐसा नहीं है कि वर्ग आधारित है। वहां पे 8 लाख अप्रॉक्स केवल नोनिया जाति के लोग हैं, 30 लाख हिंदी भाषी हैं। तो क्या वहां पे नोनिया सेटेलाइट काउंसिल नहीं होनी चाहिए? तो ये भी हमारा डिमांड है कि सरकार के पास अगर ये बात पहुंचे तो कृपया आप, जो भी हम हक है, हम रहम नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे आपसे, यह हमारा हक है और करोड़ों लोगों का भविष्य की बात है कि आप हमारी राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी और डेवलपमेंट बोर्ड और जो भी निगम बोर्ड आप बना सकते हैं, हमें उसमें हक दे कि अपने समाज को आगे बढ़ाएं। और महाशक्ति बनने में हर समाज, हर तबका, हर वर्ग, महिला पुरुष सबका साथ चाहिए, तभी हम इस एक महाशक्ति बन सकते हैं। और असम के कुछ, हाँ, एक बार हम मांग कर देंगे कि जो भी हमारे मुख्य मांग है कि जो हम आए, हम मुख्य मांगों को ही पढ़ेंगे, बाकी हम चीजें पे नहीं जाएंगे। देखिए, नोनिया बिन बेलदार समुदाय जो है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से लगातार हाशिए पे रहा है। हमारा समाज पारंपरिक रूप से मछली पालन, मिट्टी कटाई, नमक और सोरा उत्पादन से जुड़ा है, लेकिन सरकारी योजना और उचित आरक्षण के लाभ और उचित भागीदारी, अधिकार और भागीदारी से अब तक वंचित है। हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया नोनिया विद्रोह देश की आजादी का पहला संग्राम था। हम वही नोनिया समाज है जिनके पूर्वजों ने 1971 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिगुल फूका, छपरा की फैक्ट्री रुकती और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। बाद में नमक सत्याग्रह में हमारे समाज ने महात्मा गांधी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और नमक कानून को तोड़ा। चलिए, ये है, हम मुख्य मांगे पढ़ते हैं। असम राज्य से जो हमारी मुख्य मांगे हैं, असम में नोनिया चौहान के स्वाधीन विकास हेतु नोनिया जाति सेटेलाइट काउंसिल की स्थापना किया जाए। असम में हमारे समुदाय को अलग पहचान और विकास योजनाओं का लाभ देने हेतु यह आवश्यक है। दूसरा है, भूमि अधिकार के तहत वसुंधरा नियम असम के अनुसार नोनिया समुदाय को जमीन का मालिकाना हक दिया जाए और नोनिया समुदाय के अलावा हिंदी भाषी समुदाय को भी वसुंधरा नियम के तहत जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। असम का अगला मुख्य मुद्दा है कि असम में निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जटिलताओं को दूर किया जाए ताकि हमारे समाज के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। चौथा है, जंगली हाथियों के हमले में मारे गए लोगों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से लागू किया जा सकता है। अंतिम है, असम में जो पूरी हिंदी भाषी समुदाय के लिए शहीद हो गए, माओवादियों ने उनको हत्या कर दी, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। शहीद डॉक्टर अशोक चौहान के नाम पर एक चौराहा बनाया जाए और उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित किया जाए और उनके शहीद का दर्जा वहां की असम सरकार या केंद्र सरकार दे। उसके बाद हम आते हैं बिहार राज्य से संबंधित मांगों पे। जो हमारा सर्वप्रथम मांग है बिहार राज्य से कि बिहार सरकार अपने कैबिनेट नोट संख्या 15 से 17 जुलाई 2015 के आलोक में, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि नोनिया और खरिया एक ही समुदाय है और नोनिया खरिया अनुसूचित जनजाति का परिवाची है, बिहार सरकार राज्य स्तर पर अधिसूचना जारी करने की कृपा करे और जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करने की कृपा करे। कृपया फाइलों में हमें ना उलझाए। और यह महत्वपूर्ण है कि किसी जाति विशेष जो पहले से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित है,
उसकी उपजाति को प्रावचिक घोषित करने का अधिकार राज्य विशेष को होता है। यानी बिहार राज्य को ये एक अधिकार है। हमारा आग्रह है कि बिहार सरकार नोनिया बिन बेलदार समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करे और उपरोक्त और इसके संदर्भ में हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वो बिहार सरकार को सलाह दे कि बिहार सरकार संबंधित एथनोग्राफी रिपोर्ट के आधार पर इन समुदायों के मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक आवश्यक कार्रवाई करे। उसके बाद बिहार का मुख्य मुद्दा है मछुआरा आयोग, जो असक्रिय है। मछुआरा आयोग पहले सक्रिय था, लेकिन उस सक्रिय था तब भी नोनिया बिन बेलदार को उसमें उचित भागीदारी नहीं मिली। तो बिहार सरकार जो केंद्र के साथ अभी गठबंधन में सरकार है, मछुआरा आयोग पुनः स्थापित करे और उसमें नोनिया बिन बेलदार समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और इन मछुआरा से संबंधित जो जातियां हैं, नोनिया बिन बेलदार और अन्य जातियां, उनके स्वाधीन विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी मछुआरा आयोग का गठन करे। तीसरा है नोनिया बिन बेलदार समुदाय के पारंपरिक व्यवसाय। देखिए व्यवसाय क्या होता है, हमारा जो व्यवसाय है मछली पालन, मिट्टी काटना, सोना बनाना, जो भी ये व्यवसाय नोनिया समुदाय के लोग करते थे, उनका हाथ काट दिया गया। आज सब चीज डिजिटलीकरण हो गया। बिहार सरकार, केंद्र सरकार जो ये व्यवसाय से जुड़े हैं उसको आरक्षित करे और इस समुदाय के रोजगार और विकास के लिए सुनिश्चित करें। जो हमारा प्राकृतिक पेशा था उसमें एक निश्चित हमें आरक्षित करें कि उतने परसेंट काम ये समुदाय के लोग ही करेंगे कि हमें रोजगार करने के लिए, विकास के लिए हमें सुनिश्चित हो पाए। बिहार में जातीय जनगणना के पहले बहुत बातें हुई, पर हमें मिला क्या? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, बोर्ड निगम आदि में नोनिया बिन बेलदार की भागीदारी शून्य है। उचित राजधानी भागीदारी के लिए कृपया हमारी मांगों पर ध्यान आकृष्ट किया जाए। बिहार में नोनिया बिन बेलदार जाति के लिए एक जातीय कोड किया जाए। अभी क्या है, हमारी संख्या जो है 3 जगह बांटा जाता है, तीनों को 3 जाति बना दिया है, जबकि हम एक ही जाति हैं। तो हमारा जातीय कोड एक किया जाए ताकि सरकारी योजनाओं, दस्तावेजों और योजनाओं में स्पष्ट पहचान मिल सके और हमें सटीक जो भी है उसका फायदा मिल सके। साथ ही हमारे समाज के शहीद आजम बुद्धू नोनिया, जिनको अंग्रेजों ने नमक बनाने के खौलती कढ़ाई में उनको डाल के जान से मार दिया था, उनके नाम पे, उनको शहीद का दर्जा के साथ उनके नाम पे पटना में सड़क और चौराहा का बनाया जाए या किसी भी सड़क चौराहा का नामांकन किया जाए। अब है कि अन्य राज्यों और राष्ट्रीय स्तर की मांगे हैं। असम, बिहार के बाद नोनिया विद्रोह जो 1771 में हुआ तो भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता दी जाए। इतिहास में नोनिया समाज के योगदान को नजरअंदाज किया गया है। आप देखेंगे स्कूली पाठ में, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, 4 लाइन में खत्म कर दिया गया है। इतना लंबा संघर्ष हमारे समाज में किया, सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका। तो सरकार से हमारी मांग है कि इसको स्कूली पाठ्यक्रम में विस्तार से शामिल किया जाए और स्वतंत्रता संग्राम में हमारे समाज की भूमिका को उचित सम्मान दिया जाए। अगला है असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नोनिया समाज की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इन राज्यों में सदन में हमारी उपस्थिति लगभग शून्य है, जिससे हमारी समस्याएं अनसुनी रह जाती हैं। अगला है झारखंड में नोनिया समुदाय को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। दिल्ली सरकार की पिछड़ा वर्ग जातीय सूची में नोनिया समाज को सूचीबद्ध किया जाए। महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र में जिस प्रकार हाल में ही सबल जाति और राजपूत और ब्राह्मण समुदाय के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया, उसी प्रकार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में नोनिया चौहान समाज के लिए विकास बोर्ड का गठन किया जाए। हमारी मांगे लंबे समय से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अटकी हुई है, जिससे हमारा समाज अपने उचित अधिकारों और अवसरों से वंचित रह गया है। ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त कर हमें योजनाएं, नौकरी और शिक्षा में न्याय संगत प्रतिनिधित्व मिल सके, यही हमारी प्रार्थना है। आपके सकारात्मक सहयोग और मार्गदर्शन की आशा करते हुए हम केंद्र सरकार से कृपा की कामना करते हैं और हमारी समस्याओं को उन तक पहुंचे और उस पर वो कार्य करें, इसके लिए सदा आभारी रहेंगे। इसी के साथ जय नोनिया, जय अरण्य देश, नोनिया बिन बेलदार, एकता जिंदाबाद।
चाहते नहीं, सारे आपसी बड़े बनाओ, अपनी जगह पे ही रहना, अपनी जगह पे पावर से ना इनकलाब जिंदा जो भी आदिवासी समाज नोनिया बिन दिलदार एकता जिंदाबाद, नोनिया बिन दिलदार एकता जिंदाबाद। हक की बात आरएनएस, हक की बात के साथ, हक की बात आरएसएस के साथ, हक की बात आरएसएस के साथ। बिहार में एसटी लागू करो, लागू करो, लागू करो। बिहार में जल्द से जल्द अधिसूचना पास करो, पास करो, पास करो। नोनिया बिन दिलदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। नोनिया बिन दिलदार एकता जिंदाबाद।